कहने की कोई तमीज है। हम जब भी हमने देखा है वो एक बहुत ही बदतमीजी के साथ बात करते हैं, जबकि अभी वो यहाँ से जीत के गए हैं, लोगों ने उन्हें अगर एमएलए बना के यहाँ से भेजा है तो उन्हें असेंबली में बात तक करने की कोशिश, वो किसी को गधा कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं। हमारे ऐसे संस्कार नहीं है, ना ही भाजपा ने हमें ऐसा सिखाया है। हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर हम कोई ऐसी टिप्पणी करेंगे, मगर हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर दोबारा इस तरीके की बदतमीजी हुई तो हम उनके घर जाके उन्हें ये बदतमीजी का जवाब देंगे। मैम, हम आज भी देख रहे हैं कि आज भी भाजपा के कई सारे एमएलए जिनको जो विधानसभा है उससे बाहर निकाला गया है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये तो सरासर गुंडागर्दी है, उन्हें जो बाहर निकाला गया है ये तो गुंडागर्दी है। ये अगर हमें अगर ऑपोजिशन में वहाँ पे बिठाया गया है तो उन्हें कोई हक नहीं बनता है कि वो इस तरीके से किसी को बाहर निकालेंगे, क्योंकि जहाँ भी जो भी चीज यहाँ पे पास होके आएगी वो दोनों पक्षों की सहमति के साथ पास होके आएगी। वो इस तरह का अधिकार वो नहीं रख सकते हैं। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं और ये गुंडागर्दी हम होने नहीं देंगे। इसी तरीके का प्रदर्शन जो है हम करते रहेंगे और उन्हें आराम से चैन से हम बैठने नहीं देंगे। कहा कि भाजपा ने मैनिफेस्टो पढ़ा ही नहीं, उस मैनिफेस्टो में क्या कुछ लिखा है? हम उसकी तरह जाहिल और अनपढ़ नहीं है। यहाँ पे जो भी लोग हैं सारे पढ़े लिखे हैं। हम उसकी तरह बदतमीजी करके गुंडागर्दी करके वहाँ पे हमने जो लोग भेजे हैं वो ऐसे ही नहीं भेजे हैं। सब पढ़े लिखे हैं और सबको पता है कि मैनिफेस्टो में हमने क्या बोला है, और आज तक के जो भी मैनिफेस्टो हमने दिए हैं उस मैनिफेस्टो में जो भी चीजें हमने बताई हैं उन्हें हमने पूर्ण किया है और आगे भी करते रहेंगे। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग जो ये बेमतलब की बेबुनियाद चीजों को जो आपने वहाँ पे संसद में खड़ा किया हुआ है, इनके बजाय आप अगर डेली वेजेस के बारे में मुद्दा उठाएंगे वो ज्यादा बेटर होगा। अगर आप लोगों को परमानेंट करेंगे, अगर आप उनकी मजबूरियां देखेंगे, 4000 में लोग अपने घरों को चलाने के लिए मजबूर हैं, अगर आप उनकी बात उठाएंगे तो हम उनका साथ देंगे। मगर ये बेमतलब के जो मुद्दे उठा के वो लोगों को भटका रहे हैं, लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। भाजपा ने भी उसके बारे में नहीं सोचा, इस पे क्या कहते हैं? 10 साल भाजपा रही। जी 10 साल भाजपा रही है और भाजपा ने इस बारे में बहुत कुछ सोचा है, और हो सकता है इस बार अगर हमारे एमएलए यहाँ पे आते, अगर हमारी सरकार यहाँ पे बनती तो हम आगे भी कुछ सोचते। मगर हम इस वक्त अगर विपक्ष में बैठे हुए मुख्यमंत्री जी इस वक्त फारूक अब्दुल्ला हैं, उमर अब्दुल्ला जी हैं, तो उन्होंने इस चीज को बताया है लोगों के सामने, उन्होंने रखा है कि हम इसके बारे में सोचेंगे और लोगों के लिए हम ये जो है तो आगे सोचेंगे और उन्हें परमानेंट करने की कोशिश करेंगे। तो हम उनसे उम्मीद कर रहे थे कि ये सबसे पहले जब भी ये मुद्दा सबसे पहले यही मुद्दा वो लेके आएंगे, मगर वो बेबुनियाद का मुद्दा वहाँ पे लेके बैठ गए हैं, लोगों को भटका रहे हैं। जम्मू कश्मीर में फिर से वो बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अमन चैन उनको वहाँ पे भाजपा ने बना के दिया था उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हालात जो है कश्मीर में खराब, तो बिल्कुल खराब हुए जैसे इनकी सरकार बनी। जी नहीं, आप पहले अगर 370 टूटने से पहले भी आप देखेंगे ना तो वहाँ पे अमन चैन हो चुका था। उसके बाद 370 के बाद कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं था, कोई हाँ हुए थे, थोड़ी बहुत घटनाएं जो हुई थी उन पे काबू बराबर था हमारा। मगर जब से ये सरकार नहीं आई उसके बाद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मीडिया को भी इस चीज को उठाना चाहिए कि इतने सारे जो वहाँ पे खून और कत्लगार धोरी गैर कश्मीरी को वहाँ पे मारा जा रहा है। सारी पावर तो केंद्र के पास, सरकार क्या करे? जी केंद्र के पास है सारी पावर, मगर जम्मू कश्मीर में तो इस वक्त उमर अब्दुल्ला जी है ना, वो पावर ही नहीं है ना, तो आप इससे क्या? तो आप क्या चाहते हैं? पूरी पावर उनके हाथ में दे दें और पूरी तरीके से जिस तरीके से पहले उन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ किया दोबारा से वही करने के लिए हम उनको अलाउ कर दें? नहीं दी जाएगी उनको ये सारी पावरें, क्योंकि वो उसके काबिल नहीं। अगर होते तो कश्मीरी पंडितों के साथ वो कत्लगारत नहीं होती और कश्मीरी पंडितों के साथ ये सब नहीं होता। कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की बातें कर रहे हैं। क्यों? भगाया किसने था? भगाया भी तो उन्होंने था। ये चीजें आप लोगों को नहीं पता है, भगाया भी तो उन्होंने था। उस टाइम में उन्हीं का शासन चल रहा था जब ये कत्लगारत हुई थी, जब कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकाला गया था, जब उनकी बहन बेटियों के साथ ये सब हुआ था, उस टाइम भी उन्हीं की सरकार थी। तब वो कहाँ थे जो आप उनको लाने की, उनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए स्पेशल स्टेटस का जो है, स्पेशल स्टेटस के लिए अगर प्रधानमंत्री जी वचनबद्ध है, उन्होंने कहा है हम देंगे तो वो देंगे। मगर रही बात 370 की, वो ना आएगा ना हम उसे आने देंगे। तो आपने देख लिया कि भाजपा कार्यालय के बिल्कुल बाहर कहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, कहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है। आपने देखा कि भाजपा कार्यालय के बाहर है और क्या कुछ इनका कहना था, सारी बातें आप तक पहुंचाई और आगे की क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी कोशिश करेंगे सभी लोगों तक